जी योगेश जी, आज से जो है केंद्र द्वारा लागू किए गए बजट सभी राज्यों में लागू हो जाएंगे, तो उसका क्या कुछ व्यापक असर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा? देखिए, अगर बजट की बात करें तो बजट का भी पूरा असर उत्तराखंड में देखा जाएगा। और उत्तराखंड में क्योंकि भाजपा की ही सरकार है तो कहीं ना कहीं उसका पूरा समर्थन भी जी। यहाँ पर जरूर देखा जाएगा। लेकिन अभी बात करें सबसे महत्वपूर्ण बातों की, तो राजनीतिक पारा उत्तराखंड में पूरे तरीके से गर्म हो चुका है। यहाँ दो मुद्दे इस तरीके से प्रभावी हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष के बीच में एक बड़ा टकराव सामने आ गया है। सबसे पहले बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरीके से संसद में एक बयान दिया था, और उस बयान को लेकर के पूरा जी। राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सबसे पहला जो सवाल उन्होंने उठाया था कि 3 सालों के कार्यकाल में, पिछले 3 सालों में सबसे अधिक अवैध रूप से खनन हुआ है और सबसे अधिक ओवरलोड वाहन उत्तराखंड की सड़कों पर दैत्य बनकर दौड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार पर ये एक बड़ा सवाल था। और इसके साथ ही जो एक कहावत के रूप में उन्होंने अपनी बात को रखा था कि शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करता। तो इसमें जो उनके द्वारा जो ये कहावत को दिया गया था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ आईएएस लॉबी ने इसका विरोध किया, और उन्होंने कहा कि कुत्ते का संबोधन करना, कुत्ता नाम से संबोधित करना ये उचित नहीं था। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा विवाद उत्तराखंड में शुरू हो गया है, चाहे वो पार्टी के अंदरूनी रूप से हो या फिर विपक्ष का हो। विपक्ष को तो बैठे बिठाए ही मौका मिल चुका है। तो जी। इस बयान को लेकर के अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उसके अलावा एक दूसरा ही मामला यहाँ पर सामने आया है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से प्रदेश के 3 जिलों में कुछ शहरों के नामों को परिवर्तन किया है। खास तौर पे ये जो नाम परिवर्तन हुए हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में, इसको लेकर के एक और सियासत शुरू हो चुकी है। जी। विपक्ष ने इसको कहीं ना कहीं इस पर हमला करते हुए जो भी अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हैं या फिर मुस्लिम क्षेत्र जहां पर हैं, उनके नाम बदलने को लेकर के एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है कि यदि नाम बदलने की आवश्यकता थी तो और भी कई नाम बदले जा सकते थे, लेकिन सिर्फ नाम बदलने को लेकर कहीं ना कहीं जो विकास सरकार नहीं कर पा रही है, तो उसको छिपाने का काम नाम बदल कर रही है। तो इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी एक तीखा बयान यहाँ पर सामने आया है। तो कुल मिलाकर के कई मुद्दे इस समय राजनीतिक हलचल मचा रहे हैं, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान हो या फिर जो शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, उसको लेकर के सियासत पूरे तरीके से गर्म है। वहीं अगर बात करें तो कल ही जिस तरीके का एक मामला सामने आया था कि करीब 100 से अधिक लोग जी। कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़ गए थे। और बताया जा रहा है कि ये जो पूरा माल सप्लाई हुआ था सहारनपुर से यहाँ लाया गया था। सहारनपुर के बाद जहां जहां भी ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिन भी दुकानों में, उन दुकानों से जिन लोगों ने वो खरीदा था, वो सभी लोग वहां पर बीमार पड़ गए। तो उसमें कहीं ना कहीं अब उसकी जांच जरूर की जा रही है। खाद्य पूर्ति विभाग को इस पूरे उसमें लगा दिया गया है। और जो उसकी जांच है, अब परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है कि आखिर उसमें क्या कमी थी। फिलहाल कई दुकानों को यहाँ पर सीज किया गया है। खुद जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, और वो बीमारों का हाल जानने के लिए भी कोरोनेशन हॉस्पिटल में वहां पर पहुंचे, और उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करने के भी आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी बीमारों का हाल देखने के लिए पहुंचे। तो कुल मिलाकर जो त्योहार के टाइम पे, खासतौर पे नवरात्र है, और नवरात्र के टाइम पे जो व्रत में भोजन लिया जाता है, यदि उसमें इस तरीके की मिलावट सामने आती है तो एक बड़ा सवाल उठता है कि जी। आखिर जो व्रत की पवित्रता है वो कहाँ तक शुद्ध रह सकती है। और कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी यहाँ पर किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर बात करें लोगों की जान के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद योगेश।